आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला देख रहे हैं और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 35 वर्ष के अंतराल के बाद भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को इस पद के लिए चुना गया है। वे इस पद पर जून 2021 तक रहेंगे। संचालक मंडल ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। वर्तमान में ILO के 187 सदस्य देश हैं। बता दें कि ILO की स्थापना 1919 में वर्साय संधि के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ सहतूत बांध के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है काबुल, आमू, हरिरूद या हेलमांद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने अफगानिस्तान के साथ सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह बांध काबुल नदी पर बनेगा। इस बांध के माध्यम से काबुल शहर के 20 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के कल्याण के लिए गो कैबिनेट की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गाय की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखरेख के लिए राज्य सरकार ने गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया। इस कैबिनेट में कुल 6 विभाग शामिल किए गए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र कौन है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। देखिए, पेरिस जलवायु समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था, जिससे तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाए। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल पाठकों के लिए एक ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इसमें 18 साल की कम उम्र से बच्चों को पुस्तक पढ़ने का मौका दिया जाएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। देश में यह इस प्रकार की पहली लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में तैयार हो रहा है? ऑप्शन दिया गया केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी से हुई थी। भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन दिया गया है सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, नाना रेलवे स्टेशन, हरी सांगली रेलवे स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र क्या तय की है? ऑप्शन दिया गया 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 20 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है कि अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा या जॉर्ज बुश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। देखिए, अ प्रॉमिस्ड लैंड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इसका प्रकाशन नवंबर 2020 में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया है 61वां, 62वां, 63वां और 64वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63वां, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के अलावा दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को मिला है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन दिया गया है जापान, जर्मनी, अमेरिका या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में चीन ने 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। तियानयान 5 नाम से इस उपग्रह को 12 दूसरे अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया है। हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है कि नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक लोकप्रिय बैंक बनी? ऑप्शन दिया गया अमेरिकन फेडरल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ड्यूश बैंक या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन दिया गया मणिपुर, केरल, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन 2 नवंबर 2020 को केरल में किया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हम लोग जीआई टैग की बात करें तो किसी भी भौगोलिक संकेत का उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के एक उत्पाद पर किया जाता है, जो इसकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इसकी विशिष्टता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है लेह, नैनीताल, कुंडनकुलम या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह। मेक इन इंडिया के तहत लद्दाख के लेह वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं। 18 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन दिया गया 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल। क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज कौन बनी? ऑप्शन दिया गया दिल्ली क्राइम, पंचायत, मिर्जापुर या सीआईडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली क्राइम। देखिए, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 23 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड प्रदान किया गया। दिल्ली क्राइम को यह अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए दिया गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन दिया गया है ग्रेग बॉर्कले, राजीव शुक्ला, जॉर्ज एंडरसन या मनु साहनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग बॉर्कले, राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से
आज का यह सेट नंबर 7 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।